अगर केकेआर की कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद में भी आप गंभीर की तारीफ नहीं कर पा रहे हो तो यार कंजूस हो तुम। केकेआर को जिस तरीके से रिवाइव करने का काम गंभीर ने किया है, वैसा काम अभी तक किसी मेंटोर ने मुझे नहीं याद किसी टीम के लिए किया। हाँ, कप्तान जरूर टीम को बदल देते हैं, ये बात हमने कई बार सुनी है, देखी है और जानते भी हैं। बट कोई मेंटोर टीम से जुड़ने के बाद में टीम को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दे, समझ में नहीं आता। यही केकेआर की टीम जो इस समय खेल रही है ना, पिछले सीजन में यही एक बकरी के मेमने की तरह इधर उधर भगती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बार गंभीर नाम का आदमी क्या जुड़ा, टीम की तो ऐसा लग रहा है पूरी सूरत ही बदल गई है। कप्तान श्रेय से यह जरूर है, लेकिन श्रेय अगर मेंटोर गंभीर को जा रहा है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस तरह की बातों से, तो अगर ऐसी बात हो रही है तो बातों की तह में कुछ तो होगा। भाई, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और अगर यहां पर गंभीर नाम का धुआं उठ रहा है तो आग तो जरूर केकेआर ने पिच पर लगाई। 3 मैच खेले केकेआर ने, तीनों के तीनों अपने नाम कर लिए हैं, और वो भी एवं नहीं, बहुत कन्विंसिंग तरीके से। जिस आंद्रे रसेल को, नारायण को पिछले सीजन में कहा जाने लगा था कि यार ये तो टीम पर बोझ बनने लगे, रसेल की जो मसल है उसमें से हवा निकल चुकी है, नारायण अब बस नारायण नारायण करने के काम के रह गए। तो ऐसे में हर कोई यही बोल रहा था कि भैया आखिर इस केकेआर के साथ में दिक्कत परेशानी क्या है। वो केकेआर कहां गई जो 2 बार टाइटल उठा चुकी है, क्योंकि प्लेयर्स काफी हद तक हैं वो वाले जिन्होंने टाइटल उठाया था। तो फिर आखिर इन लोगों की जील कहां मर गई? जील एग्जैक्ट वही शब्द है जो कि यहां पर केकेआर की परफॉर्मेंस को पिछले सीजन में जो गई है उसमें डिफाइन कर सकता है। जील खत्म हो गई, मतलब एक होता है ना कुछ जीतने की चाहत, कुछ करने की चाहत, वही समझ में नहीं आ रही। खेल रही है टीम, खेल रही है टीम, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जीतने के लिए नहीं खेल रही है, बट वो जो टूर्नामेंट का फाइनल खेलने की एक भूख होती है ना, वो भूख गायब थी। गंभीर ने इस टूर्नामेंट के पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने लड़कों से सिर्फ ये कहा है कि आपको आईपीएल के फाइनल को लेकर इमेजिन करना है और कुछ भी नहीं। और इस समय गंभीर के केकेआर के लड़के जिस तरीके से खेल रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही, अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया तो एक बात अलग है, वरना शायद ये चीज पॉसिबल होगी कि गंभीर के केकेआर प्लेऑफ में ना पहुंचे। प्लेऑफ की भी बात छोड़ दीजिए आप, तो मैं यहां पर टॉप 2 की बात कर रहा हूं। और अगर मेरे दिल की सुने तो भैया सीएसके वर्सेस केकेआर का अगर फाइनल हो तो मजा आ जाए। सीएसके इसलिए क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, माही भाई है वहां पर, और केकेआर इसलिए क्योंकि अभी तक जितने मैचेस केकेआर के हुए हैं, इतने आईपीएल में तो केकेआर ही सबसे ज्यादा तगड़ी टीम बनकर निकली है, और इसके बाद है राजस्थान रॉयल्स। और यही कारण है कि ये दोनों टीमें टॉप 2 पर काबिज हैं। दोनों ने 3-3 मैच खेले हैं और दोनों ने ही 3-3 मैच जीत लिए हैं। भाई केकेआर की बात कर लो आप, चाहे राजस्थान की बात कर लो आप, इनको कुछ नई ताकतें मिली हैं। राजस्थान की बात तो खैर कहीं और करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं हम केकेआर की। देखिए, कोई भी टीम टूर्नामेंट कब जीतती? पहली बात तो एक सिंगल आदमी आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं जिता सकता। ये टूर्नामेंट करीब 2 महीने चलना है, तो कोई एक सिंगल प्लेयर आपको एक टूर्नामेंट नहीं जिता सकता। आपको चाहिए एक प्लेयरों की फौज जो समय आने पर हाथ ऊपर करके कह सके कि हाँ भैया मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। और यही चीज इस समय केकेआर के साथ में हो रही है। हर्षित राणा को आखिरी ओवर याद है आपको, जब वो क्लासीन ताबड़तोड़ बल्ला घुमा रहा था, लग रहा था कि भैया ये मैच तो केकेआर के हाथ से निकल जाएगा। हर्षित राणा पहली बॉल पर छक्का खा चुका था और उसके बाद उसने वो ओवर निकाला था। ये होता है एक प्लेयर का खुद में सेल्फ बिलीफ, और अगर वो सेल्फ बिलीफ उस प्लेयर के पास में है, वो बैकअप उसके पास में है, तो कहीं ना कहीं गंभीर का हाथ इसमें जरूर है। इसके अलावा अगर हम कल के ही मैच की बात करें और उसके पहले जो मैच हुआ था उसकी भी आप बात कर लो, सुनील नारायण ने बहुत बेहतरीन पारी इन दोनों ही मैचेस में खेली। पिछले मैच में 42 कुछ बनाए थे और कल के मैच में तो भैया डबल ही कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो स्ट्राइक रेट ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, आज के दौर में लोग बोलते हैं टी20 बहुत तेज क्रिकेट हो चुका है, लेकिन हमको ये बात भी देखनी पड़ेगी कि टी20 खेलने की गति भी अब बढ़ चुकी है। भाई, बॉल हो, बैट हो, हर एक चीज बहुत पावरफुल बन रही है। हालांकि यहां पर 2 बाउंसर का रूल निकालकर आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलर्स को थोड़ा बहुत पावर जरूर दिया है, बट स्टिल बैट्समैन का ही गेम अभी भी टी20 क्रिकेट है। तो ऐसे में जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो एक बात अलग है, बट यहां पर जिस तरीके से केकेआर के प्लेयर्स मैच दर मैच अपनी परफॉर्मेंस को सामने रख रहे हैं ना, वो जरूरी है। और कल के मैच में जिस तरीके का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया ना केकेआर के बैट्समैन ने, मैं यहां पर उस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं यहां पर सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बल्कि पूरे टीम एफर्ट की बात कर रहा हूं।
क्योंकि यहां पर जो चीजें हुई थी मैच के दौरान वो देखकर समझ में आ रहा था कि भाई यहां पर चीजें जो हैं वाकई में प्लान तरीके से की जा रही हैं। और सबसे ज्यादा तो यहां पर मेरे को रघुवंशी के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। भाई रघुवंशी एक और नायाब हीरा निकल कर आया है आईपीएल से। बट मेरी बात वही रहेगी कि आप कितना लंबा खेल पाते हो इस तरीके से, वो डिपेंड करेगा। मतलब अंकुश रघुवंशी ने जो इनिंग खेली, एक 18 साल के लड़के के लिए इस तरह की इनिंग खेल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, जब प्लेयर्स इतनी मैच्योरिटी के साथ में इतनी कम एज में खेलते हैं ना, मतलब वो जो एक रिवर्स घूम के बंदे ने छक्का मारा था यार, मतलब जिगरा चाहिए इसे शॉट खेलने के लिए। और वही बात आ जाती है, ऐसा जिगरा आप में तभी आता है जब आपको टीम मैनेजमेंट का बैक मिल रहा हो। और गंभीर ने हर प्लेयर को वही सिक्योरिटी दी है जिससे कि प्लेयर्स अपने आप को केज में बंधा हुआ नहीं समझ रहे, दिल खोलकर खेल रहे हैं। सॉल्ट कल के मैच में कम रन पर आउट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ओपनिंग नहीं दे रहा है, बढ़िया ओपनिंग दे रहा है वो। नारायण भाई 39 बॉल्स में 85 रन बना के गया, 7 चौके 100 छक्के, मतलब 70 रन तो बंदे ने बाउंड्रीज में ही बना लिए थे। अंकुश रघुवंशी की अगर हम बात करें तो 27 बॉलों में बंदे ने 54 रन ठोके, 3 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट यहां पर सबसे स्ट्राइक रेट रहा, 200 का स्ट्राइक रेट रहा। सुनील नारायण का स्ट्राइक रेट 217 का रहा, है ना, 200 प्लस में ही हम चल रहे हैं। इसके बाद अब आ जाइए रसेल के ऊपर। रसेल को प्रमोट किया गया था चौथे नंबर पर। 19 बॉलों में बंदे ने 41 रन बनाए, स्ट्राइक रेट रहा 215 का। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट यहां पर बहुत कम रहा मैच के लिहाज से, 163 का स्ट्राइक रेट रहा। 11 बॉलों में 18 रन बनाए, आउट भी हो गए। रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट तो भाई मतलब छप्पर ही फाड़ गया यार, 8 बॉलों में 26 रन, 325 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 1 चौका। मतलब बंदा चाह क्या रहा था यार, क्या कर रहा था ये। जब इतने प्लेयर्स एक साथ, आप देखिए ना, हम यहां पर नारायण की बात कर सकते हैं, अंकुश की बात कर सकते हैं, रसेल की बात कर सकते हैं, हम रिंकू सिंह की बात कर सकते हैं। 4 आपके बैट्समैन जब एक साथ क्लिक हो रहे हैं तब तो आप एक विशाल का स्कोर बनाओगे। और मुझे लगता है अगर कल के मैच में ये श्रेयस अय्यर ने 11 बॉल में 18 रन की पारी थोड़ी ढंग से खेल दी होती तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद का जो रिकॉर्ड है ना 277 का, वो 2024 के आईपीएल में ही खत्म हो जाना था। आरसीबी के रिकॉर्ड तोड़ने की कसम तो वैसे भी गंभीर ने खाई हुई है, तो इसलिए आरसीबी का जो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड मौजूद था कि भैया चलो सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया, दूसरे नंबर पर तो हम हैं, तो वो भी गंभीर की केकेआर ने तोड़ दिया है। वाकई में कौरवो लड़वो जीतबो रे, अब वो आग दिखाई दे रही है जो इस समय केकेआर को दिखानी चाहिए। एक लंबा अरसा हो चुका है केकेआर को फाइनल जीते हुए, और मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है जब केकेआर को कुछ नए हीरोज के साथ में ट्रॉफी को लिफ्ट करना चाहिए। और गंभीर इस समय वही एक ताकत इस टीम में इंड्यूस कर रहे हैं। प्लेयर्स के चाहे स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए, बैट्समैन की, या फिर आप बॉलर्स की बात कर लीजिए। यहां पर अगर हम बॉलर की भी बात करें तो केकेआर की तरफ से जो बॉलर यूज किए गए वो थे मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, वरुण और वेंकटेश अय्यर। ये कुल 6 बॉलर्स यूज किए गए। वेंकटेश अय्यर के एक ओवर में 28 रन पड़े, पंत ने बहुत बेहतरीन बल्ला चलाया। लेकिन अगर हम वेंकटेश अय्यर को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी। मिचेल स्टार्क ने भी कल 2 विकेट निकाल ली। फाइनली 24 करोड़ रुपए के बॉलर ने कुछ निकाल के दिया, वरना मयंक यादव से तक कंपैरिजन हो रहा था। वैसे मयंक यादव अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टैलेंट निकल कर आया है, आगे भविष्य में हमको उसके बारे में और बात करने का जरूर मौका मिलेगा। लेकिन यहां पर मतलब मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि मौका देखकर चौका मार रहे हैं खिलाड़ी, चाहे बॉलर्स हो, चाहे फील्डर्स हो, या चाहे बैट्समैन हो। जिसको जब मौका मिल रहा है वो बोल रहा है कि भाई मैं करके दिखाता हूं। और यही जब एटीट्यूड टीम में अंदर रहता है ना, प्लेयर्स के अंदर रहता है, तभी टीमें टूर्नामेंट जीतती है। मैं मैच जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, तब टीमें टूर्नामेंट जीतती हैं। और यहां पर टूर्नामेंट ही दांव पर लगा हुआ है। गंभीर के केकेआर तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है। बस देखना यह होगा कि प्लेयर्स ऐसे ही खेलते रहेंगे या बीच में थोड़ा हिकअप आएगा। वैसे अगर हिकअप आया भी तो मैं जानता हूं गंभीर भाई साहब बिल्कुल इस चीज को संभालने के लिए तैयार होंगे। आने वाला मैच होने वाला है गंभीर का सीएसके के साथ में, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में। यह मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।